विधानसभा चुनाव को लेकर जिले की लंबुआ सीट पर सपा भाजपा की टक्कर नजर आ रही है। वहीं सीट बदलकर चुनावी मैदान में आए भाजपा प्रत्याशी सीताराम वर्मा पर सपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने मीडिया से रूबरू होकर बड़ा चुनावी तंज कसा है। देखिए, हम लोग लंबुआ की महान जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं और मैं देख रहा हूँ, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे नौजवान साथी हों, चाहे बुजुर्ग हों, माताएं बहनें हों, मैं 10 बजे रात तक घूम रहा हूँ और मुझे कोई ऐसा गांव नहीं मिला जहाँ उत्साह देखने को नहीं मिला। और जिस तरह का जन समर्थन है, जिस तरह का आशीर्वाद जनता दे रही है, अभूतपूर्व। और मैं इसके पहले भी 3 चुनाव लड़ा हूँ और मुझे लगता है इस बार लंबुआ की जनता ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है। और मैं देख रहा हूँ जाति पात धर्म का बंधन टूट गया है और लोगों ने एकदम मन बना लिया कि हम लंबुआ के बेटे को चुनेंगे जो हमारे सुख दुख में रहता है। जो लोग यहाँ आए हैं बाहर से, तो हमारे क्षेत्र की जनता ने उनको घिसी चमन्नी का टैग दे दिया है। घिसी चमन्नी मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है। तो जनता ने जो प्यार दुलार दिया है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको लौटा सकूं। कहीं न कहीं आपको शिकस्त देने के लिए बसपा प्रत्याशी भी बदल गया है। ऐसा है, मैं तो चाहता हूं, उनको शुभकामना देता हूं और अच्छे से चुनाव लड़ें। ऐसा है, राजनीति में भी जब युद्ध होता है तो पहलवान लड़ते हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। जनता को भी आशीर्वाद मांग रहे हैं, अच्छा है। वोटर भी यहाँ एससी ज़्यादा है। हाँ, मैं देख रहा हूँ। मैंने आपको एक बात कही कि आप एक बार हमारे पूरे क्षेत्र को देखें। मैं देख रहा हूँ, मैंने पहले ही लाइन में कहा कि जाति पात धर्म का बंधन टूट गया है और शेड्यूल कास्ट जो समाज है वो इस बार मुझे बहुत आशीर्वाद दे रहा है। अगर आप इस बार विधायक होते हैं लंबुआ से, तो लंबुआ वासी के लिए क्या नई सौगात? देखिए, मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात किया है। मैंने उनसे कहा है कि लंबुआ काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र हुआ है विकास के रूप में। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा है कि इस बार लंबुआ के विकास के लिए लखनऊ का खजाना खुलेगा और मुझे लगता है कि इस बार मुझे मौका मिलेगा तो मैं लंबुआ को मॉडल विधानसभा के रूप में स्थापित करूंगा। अच्छा, ये आप और मनीष जी एक ही पार्टी में रहे हैं? हाँ, उसका भाई देखिए, हम तो 22-23 साल से एक ही पार्टी में हैं और लोग कभी पार्टी में आते हैं, कभी पार्टी छोड़ जाते हैं। तो अब एक क्वेश्चन उनसे पूछिए, वाजिब वही बता पाएंगे। मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, हमारे संबंध रिश्ते पार्टी के नाते भी रहे हैं, वैसे भी रहे हैं। तो ये तो राजनीति है, चलता रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि लंबुआ की जो जनता है वो, मैं देख रहा हूँ जिस उत्साह के साथ हमें समर्थन कर रही है। मैंने कहा कि मैं लंबुआ की जनता का ऋणी हूँ और मैंने एक चीज़ देखा है कि जिस तरह का जन समर्थन है इस बार, वो सारे रिकॉर्ड लंबुआ तोड़ने जा रहा है। और लंबुआ के नौजवानों ने एक नारा दिया है, इस बार 1 लाख पार, और हो सकता है उसके भी और बहुत ऊपर चला जाए। लड़ाई अपनी किससे मानते हैं आप? मेरी लड़ाई किसी से है ही नहीं, एक तरफा लड़ाई है। हाँ, मुझे तो यही लगता है जी। हाँ, अब स्थिति तो मैं यही देख रहा हूँ। जो अभी मैंने कुछ फोटोग्राफ्स देखे जिसमें बीजेपी के कैंडिडेट स्पीच कर रहे हैं और उस फोटो में 5 बच्चे बैठे हैं सिर्फ। तो जन समर्थन तो दिख रहा है किसका कितना है। वो फोटो मैं अभी आपको उपलब्ध कराता हूँ, आप भी देख लीजिए। बीजेपी के प्रत्याशी सीताराम जी वो कह रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ से सीताराम जी वो कह रहे हैं कि संतोष पांडे ब्राह्मणों के नेता कहते हैं, मगर ब्राह्मणों को क्या हित किया है जब वो विधायक रहे? ऐसा है, उनसे मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अब वो हमें बताएंगे कि हमने क्या किया है, क्या किया है। ऐसा है कि अभी कल ब्राह्मणों के गांव में गए थे, मुझे वहाँ के तमाम सम्मानित लोगों ने बताया कि उनको कहा गया मंदिर में दर्शन कर लीजिए। पहले तो दर्शन के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। ब्राह्मण समाज जानता है कि उसको, ब्राह्मण समाज सम्मान का सबसे ज़्यादा, आप ब्राह्मणों को सम्मान दे दीजिए, आप कुछ ना दीजिए चलेगा। लेकिन वहाँ तमाम बुजुर्ग ब्राह्मण बैठे थे, ना इन्होंने नमस्ते किया, ना इन्होंने प्रणाम किया, ना इन्होंने आशीर्वाद लिया। जब ये गांव से लौटे हैं तो वहाँ के ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि अगर ये पूरे विधानसभा में केवल ब्राह्मणों के गांव में चला जाए तो जो नहीं भी संतोष पांडे को वोट दे रहे हैं वो भी दे देंगे। तो आप समझ लीजिए होता क्या है कि देखिए,
पूरे उत्तर प्रदेश में जब ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ, मैंने घूम घूम के आर्थिक मदद भी की, कानूनी मदद भी की, और उस समय इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी किसी के, ना इनकी पार्टी किसी ब्राह्मण नेता की आवाज़ निकलती थी। तो अब हमें ये क्या बताएंगे? इनसे पूछिएगा, मिलिएगा तो ये पूछिएगा कि खुशी दुबे को किस कारण से इनकी सरकार ने बंद किया है। उसने जो है आरोप लगाया है डीजी कोर्ट में कि हमारे साथ एसटीएफ के सिपाहियों ने रेप किया, पूछिए वो कब सज़ा दिलाएंगे। तो इनसे जो है कुछ होता नहीं है, ये जुमलेबाज लोग हैं। और अगर इन्होंने जयसिंहपुर में कुछ अच्छा किया होता तो यहाँ नहीं आते। हालांकि मुझे भरोसा है कि यहाँ जनता इनको ऐसे वापस कराएगी। और हमारे यहाँ एक परिपाटी है कि राम राम अंतिम समय में ही होता है। इनका नाम भी सीताराम है, तो इनकी राजनीति का राम राम जो है लम्हुआ की जनता कराने जा रही है। विधायक जी, एक भाजपा का स्लोगन है जो राम को लाएंगे उसको लाएंगे, कितना मानते हैं इसको? देखिए, भाजपा का स्लोगन इतना हल्कापन वाला स्लोगन है। भगवान राम को हम कैसे ला सकते हैं? भगवान राम तो हम लोगों को पैदा किए हैं। अब सृष्टि जिसने बनाई है उसको ये पैदा कर रहे हैं, उसको ये ला रहे हैं। तो आप जरा इनकी सोच को देखिए, ये भगवान राम को लाए हैं। आप कल्पना करिए कि इनका घमंड कैसा है कि ये भगवान को भी अभी लाने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये इनकी मूर्खता वाला है सब। और भगवान राम का अभिशाप भी इनको लगेगा। जब वो भी सुन रहे होंगे कहीं तो सोच रहे होंगे कि वाह रे भारतीय जनता पार्टी, कि अब हमें ही ला रहे हो आप, हमारे नाम को ले लेके आप सरकार तो बना ली, अब अपमानित भी करोगे। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है। वो कुछ भी कह सकते हैं, वो कहेंगे पूरी सृष्टि हमने बना दी, फिर कहेंगे वो चंद्रयान भी हमने बना दिया। अब जैसे मोदी जी जो है, मैंने उनको भी सुना है और योगी जी को सुना है। योगी जी ने अभी कहा हम गर्मी निकाल देंगे। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कौन सी मशीन फिट किया है योगी बाबा ने अपनी शरीर में गर्मी निकालने वाली, ज़रा वो बताएं। उत्तर प्रदेश की जनता योगी बाबा की गर्मी साइकिल पे बटन दबा के निकाल रही है। अब वो वहाँ जहाँ बैठे हैं वो सही स्थान पे बैठे हैं। पूजा पाठ वाले आदमी घंटा वंटा बजाएं, जनता तैयार है। चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए दस्तक भारत न्यूज़।